अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से कोई निकाह की ज़िम्मेदारियां उठाने की ताकत रखता हो तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी जो है निगाह को पस्त रखती है और शहवानी ख्वाहिशात को बेलगाम नहीं होने देती। और जो निकाह की ज़िम्मेदारियां उठाने की ताकत नहीं रखता वो रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा शहवत को तोड़ने में मददगार साबित होता है। बुखारी व मुस्लिम। फिर फरमाया कि दीनदार बीवी का इंतखाब करिए। अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसके लिए दीनदार बीवी का इंतखाब करिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से 4 चीज़ों की वजह से शादी की जाती है। उसके माल की वजह से, उसकी ख़ानदानी शराफत की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसके दीनदार होने की वजह से। तो तुम दीनदार औरत को हासिल करो, इसमें तुम्हारे भलाई है। बुखारी व मुस्लिम। मतलब ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के जवानों को हिदायत की शादी के सिलसिले में। असल चीज़ जो देखने की है वो औरत की दीनदारी और तक़वा है। वैसे ये 4 खूबियाँ जमा हो जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीनदारी को नज़रअंदाज करना और सिर्फ मालो जमाल की बुनियाद पर शादी करना ये मुसलमान का काम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से उनके ज़ाहिरी हुस्न व जमाल की वजह से शादी न करो, क्योंकि उनका हुस्न व जमाल उनको तबाह कर दे और वो अच्छी बीवी न बने और गुरूर हुस्न के फितने का शिकार हो जाए। और उनसे शादी न करो उनके माल की वजह से, हो सकता है उनका माल उनको तुग़यानी व सरकशी में मुब्तला कर दे, बल्कि दीनदारी की बुनियाद पर शादी करो।